हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में हमने अपनी परचेज बुक कंप्लीट करी थी। सो आज हम अपनी नेक्स्ट सब्सिडरी बुक पढ़ेंगे और उस बुक का नाम क्या है? सेल्स बुक। और सेल्स बुक को हम दूसरे क्या नाम से बोलते हैं? हम इसे सेल्स बुक भी बोलते हैं और इसको हम सेल्स जर्नल भी बोलते हैं। सो एग्जामिनर आपको इनमें से दोनों में से कोई भी वर्ड दे सकते हैं कि या तो सेल्स बुक प्रिपेयर करो या सेल्स जर्नल प्रिपेयर करो। सो सेल्स बुक पढ़ने से पहले कुछ इसके बेसिक्स कंसेप्ट होते हैं। सो पहले हम वो देखते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आप सेल्स बुक कंप्लीटली समझ जाओगे। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। सबसे पहले सेल्स बुक का मतलब पता होना चाहिए कि सेल्स बुक क्या होती है। सेल्स बुक हमारी वो बुक होती है जिसमें जब हम गुड्स क्रेडिट पे बेचते हैं उन सारी ट्रांजैक्शन को जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं हम सेल्स बुक। सेल्स बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से पहले आपको क्या चीज़ ध्यान में देनी है? एक तो वो सेल किस चीज़ की हो, वो सेल हो गुड्स की। मतलब कि अगर कोई एसेट हुआ, अगर आप कोई एसेट बेच रहे हो तो वो सेल्स बुक में कभी नहीं जाएगा। तो क्या होने चाहिए? वो होने चाहिए आपके गुड्स। और दूसरा क्या एसेंशियल एलिमेंट है? दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है कि वो आपके गुड्स जो आपने बेचे हैं वो क्रेडिट पे बेचे होने चाहिए। मतलब कि पहला एलिमेंट है कि आप गुड्स बेच रहे हो, दूसरा एलिमेंट क्या है? आप क्रेडिट पे बेच रहे हो। अगर आप कोई एसेट बेच रहे हो वो कभी भी सेल्स बुक में नहीं आएगा। और आप अगर कभी भी कैश में बेच रहे हो वो भी कभी सेल्स बुक में नहीं आएगा, क्योंकि ये कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा आपका कैश बुक में। और जो आप एसेट्स बेच रहे हो वो कहाँ पर जाएगा आपका? वो जाएगा आपका जर्नल प्रॉपर में। सेल्स बुक क्या होती है? जिसमें हम क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करते हैं। और क्रेडिट सेल किस चीज़ की? जब हम गुड्स क्रेडिट पे बेचते हैं अपने कस्टमर्स को। वो कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? हम उसको रिकॉर्ड करते हैं हम सेल्स बुक में। जब मैंने आपको सब्सिडरी बुक्स की स्टार्टिंग कराई उसमें मैंने बताया था कि जो बिग कंपनीज होती हैं वो अपने जर्नल को फर्दर सब डिवाइड कर लेते हैं। सेल्स बुक उसी जर्नल का एक सब पार्ट है और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करते हैं। और जो रेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन होंगी जैसे कि फ्रेट से रिलेटेड, एसेट सेल से रिलेटेड या कैश से रिलेटेड, वो कहाँ पे जाएंगी? वो सारी जाएंगी जर्नल प्रॉपर में। और अगर कोई पर्टिकुलर एंट्री होगी जैसे कि कैश से रिलेटेड है वो जाएगी आपकी कैश बुक में। अब हमने इसकी जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स थे वो तो क्लियर कर लिए। मैं अब आपको बताऊंगा जो सेल बुक होती है उसका किस टाइप से फॉर्मेट होता है। जो सेल बुक होती है उसका फॉर्मेट सेम टू सेम वैसा ही होता है जैसा कि परचेज बुक को होता है। सबसे पहला कॉलम होता है हमारा डेट का। डेट के बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम होता है पर्टिकुलर्स। आप पर्टिकुलर्स कॉलम थोड़ा बड़ा लेना क्योंकि इसमें आपको सारी की सारी डिटेल्स मेंशन करनी पड़ती हैं। किसको गुड्स बेचे हैं, किस क्वांटिटी में बेचे हैं, क्या ग्रोस अमाउंट है, क्या ट्रेड डिस्काउंट है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्या होता है? नेक्स्ट कॉलम होता है अपना इनवॉइस नंबर। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम होता है अपना लेजर फोलियो का। उसके नेक्स्ट डिटेल्स। और उसके बाद आता है अपना आउटपुट CGST, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम सेल कर रहे हैं। अब हम CGST, SGST ये सब क्या करेंगे? ये सब हम करेंगे कलेक्ट। इसलिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे आउटपुट। सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये कॉलम प्रिपेयर करने से पहले ये देख लेना कि जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है। अगर वो इंटर और इंट्रा दोनों हुए तब तो आपको तीनों कॉलम बनाने हैं, आउटपुट CGST भी, आउटपुट SGST भी और आउटपुट IGST भी। बट अगर वो इंट्रास्टेट हुई सिर्फ तो आप सिर्फ CG और SGST का ही कॉलम बनाना। अभी के लिए मैं 3 के 3 कॉलम प्रिपेयर कर लेता हूँ क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं। डिटेल्स के बाद अपना नेक्स्ट कॉलम बन गया आउटपुट CGST का, उसके बाद SGST का, फिर IGST का और लास्ट में बन गया टोटल। आप सेल्स बुक के फॉर्मेट को इस तरीके से प्रिपेयर करोगे। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे आएगा डेट। उसके बाद आएगा यहाँ पे पर्टिकुलर्स। और पर्टिकुलर्स में आप एक चीज़ और मेंशन कर देना, नेम ऑफ कस्टमर, मतलब कि जिसको आपने गुड्स बेचे हैं। ये वर्ड आप हमेशा जब फॉर्मेट प्रिपेयर करोगे अपने एग्ज़ाम में ये वर्ड हमेशा लिखना। उसके बाद आएगा यहाँ पे इनवॉइस नंबर। और किसी किसी बुक में इनवॉइस नंबर पर्टिकुलर से पहले भी दिए होते हैं। आप वो भी कर सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि फॉर्मेट अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से होता है। क्योंकि जो सेल्स बुक कोई भी बिजनेसमैन प्रिपेयर करता है वो फॉर्मेट अपने तरीके से डिज़ाइन करते हैं। जो ये फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉमन फॉर्मेट है जो मोस्ट ऑफ द फर्म फॉलो करते हैं। किसी बुक में ये आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम होता है अपना लेजर फोलियो का। लेजर फोलियो से नेक्स्ट कॉलम होता है अपना डिटेल्स। डिटेल्स के बाद अपना नेक्स्ट कॉलम क्या होगा?
नेक्स्ट कॉलम होगा अपना सेल्स का। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम हम प्रिपेयर करेंगे आउटपुट CGST। उसके बाद आएगा आउटपुट SGST। सो अपना नेक्स्ट कॉलम अब किसका प्रिपेयर होगा, नेक्स्ट कॉलम अपना प्रिपेयर होगा आउटपुट IGST। और लास्ट कॉलम क्या होता है, लास्ट कॉलम होता है अपना टोटल अमाउंट का। और इसके बाद हमें क्या लिखना होता है, इसके नीचे रुपीज़, क्योंकि जो अपने क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे किस में होते हैं, वो सारे के सारे होते हैं रुपीज़ में। सो हम यहाँ पे लिखेंगे रुपीज़। सो ये फॉर्मेट होता है किसका, सेल्स बुक का। सो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें दिया हुआ है प्रिपेयर अ सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ नवकेतन फर्नीचर हाउस लुधियाना पंजाब एज्यूमिंग CGST एट 6%, SGST एट 6%। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे जिसकी हम सेल्स बुक प्रिपेयर कर रहे हैं उसका सेलर का नेम लिख लेता हूँ। सो हमारे सेलर का नेम क्या है, सेलर का नेम है नवकेतन फर्नीचर हाउस। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा नवकेतन फर्नीचर हाउस। और ये फर्नीचर हाउस है कहाँ का, ये है लुधियाना का। सो मैं यहाँ पे लुधियाना भी लिख देता हूँ। सो आप कोई भी सेल्स बुक बिना सेलर का नाम लिखे कभी भी प्रिपेयर नहीं करना, क्योंकि उसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। और इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ सेल्स बुक। बट ये आप जो सेल्स बुक का वर्ड लिखोगे हमेशा ऊपर लिखना, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की कमी थी थोड़ी, इसलिए मैंने सेल्स बुक यहाँ पे साइड में लिख दिया। सो अब हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकर हुई 2018 मई 1 को, जिसमें हमें दिया हुआ है सोल्ड गुड्स टू 5 स्टार फर्नीचर कंपनी पटियाला पंजाब ऑन क्रेडिट 150 चेयर्स एट ₹1800 ईच, 36 टेबल्स एट ₹5000 ईच। डिस्काउंट दिया है हमने उसे 20%। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे कस्टमर का नेम। कस्टमर क्या है हमारा, 5 स्टार कंपनी, और ये कहाँ की है, ये है लुधियाना की। सो मैं यहाँ पे पूरा नेम लिखता हूँ 5 स्टार फर्नीचर कंपनी लुधियाना। और उसके बाद इसने क्या परचेज़ किया हमसे, इसने परचेज़ की हमसे 150 चेयर्स। और एक चेयर कितने की थी, एक चेयर थी 1800 रुपये की। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1800 ईच। उसके बाद हमने इसे टेबल्स भी बेचे, 36 टेबल्स एट ₹5000 ईच। सो इसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद कितना आया, ये आया आपका 2,70,000। और जब आप इसकी 36 की 500 से मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 1,80,000। सो टोटल कितना हो गया आपका, टोटल हो गया आपका 4,50,000। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि डिस्काउंट है 20%। सो इस अमाउंट पे आपने उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया। सो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है लेस। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लेस ट्रेड डिस्काउंट। और अमाउंट कितना है, अमाउंट आएगा 4,50,000 पे 20%। सो जब आप 4,50,000 का 20% निकालोगे सो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 90,000। सो जब आप ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दोगे सो आपका बैलेंस कितना बचा, ये आपका बचा 3,60,000। अब आपने इस पर क्या चार्ज किया होगा, आपने इस पर चार्ज किया होगा GST। और GST का रेट क्या दे रखा है हमें, GST का रेट दे रखा है हमें 6%। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड CGST एट 6%। और SGST का रेट क्या है, SGST वो भी 6%। सो इसका 6% कितना आया, 3,60,000 का। सो ये आया आपका 21,600 रुपये। ये भी कितना आया, 21,600 रुपये। सो टोटल कितना बना आपका, टोटल बना आपका 4,03,200 रुपये। सो जो सेल्स बुक होती है उसका मेन फॉर्मेट तो सिर्फ यहीं तक होता है, जैसे कि परचेज बुक का था। उसके बाद तो ये इसकी हम स्प्लिट करते हैं। इसको स्प्लिट का मतलब इसको हम कॉलम वाइज दिखा देते हैं कि सेल्स कितने की हुई नेट, उस पर हमने टैक्स कितना कलेक्ट किया। सो सेल्स कितने की हुई नेट अपनी 3,60,000। सो सेल्स के कॉलम में हम कितना लिखेंगे, सेल्स के कॉलम में लिखेंगे हम सिर्फ 3,60,000। आपने इस पे CGST कितना कलेक्ट किया, आपने कलेक्ट किया 21,600। सो यहाँ पे आएगा 21,600। SGST कितना कलेक्ट किया, 21,600। और क्योंकि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन थी, लुधियाना से ही, लुधियाना में आपने बेची, सो आउटपुट आई GST का, तो इसमें कोई चक्कर ही नहीं था। सो ये ब्लैंक आएगी। और टोटल कितना है आपका, टोटल है आपका 4,03,200 रुपये। सो अब हमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। सो जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मैं अब नेक्स्ट पेज पे रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा पेज फिनिश हो चुका है। सो अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकर हुई May 15 को, और उसमें हमें दिया है सोल्ड गुड्स टू विशाल फर्नीचर हाउस अमृतसर पंजाब 10 अलमीरा एट ₹11,000 ईच, 5 सोफा सेट एट ₹18,000 ईच। ट्रेड डिस्काउंट है 15%। और क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कोई भी इनवॉइस नंबर नहीं दिया हुआ, सो इनवॉइस नंबर का कॉलम हम क्या रखेंगे, इनवॉइस नंबर का कॉलम हम रखेंगे ब्लैंक।
सो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं अपने कस्टमर का नेम, और कस्टमर का नेम क्या है, विशाल फर्नीचर हाउस, और ये कहाँ का है, ये है अपना अमृतसर का। सो यहाँ पे लिखूँगा मैं अमृतसर। और उसके बाद इसने हमसे ख़रीदा क्या है, 10 अलमीरा। सो 10 अलमीरा, और एक अलमीरा की कितने पे बेची हमने उसे, 11,000 पे। सो यहाँ पे लिखूँगा मैं 11,000 ईच। और इसके अलावा हमने इसको क्या बेचा, इसको बेचा हमने 5 सोफ़ा सेट्स। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा 5 सोफ़ा सेट्स, और एक सेट कितने का था, 18,000 का। सो यहाँ पे लिखूँगा मैं 18,000 ईच। और उसके बाद जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, सो ये कितना बना आपका, ये बना आपका 1,10,000। और 18,000 की जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, सो ये कितना बना आपका, ये बना आपका 90,000। सो यहाँ पे आएगा 90,000। सो जब आप इसको ऐड करोगे, ये बना आपका 2 लाख। और उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया क्या था, हमें दे रखा था कि हमने उसे डिस्काउंट दिया 15%। सो डिस्काउंट कितना आएगा, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 15%। और 15% 2 लाख का कितना बनता है, ये बनता है आपका 30,000। सो नेट सेल कितने की हुई, 1,70,000 की। और इस पे अब क्या चार्ज करोगे आप, इस पे चार्ज करोगे आप अपना टैक्स। टैक्स रेट क्या है, 6%। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड CGST एट 6%, SGST एट 6%। सो 6% कितना बना इसका, जब आप 1,70,000 का 6% निकालोगे, सो ये बनेगा आपका 10,200 रुपये। ये भी कितना बनेगा, 10,200 रुपये। सो अब आप इसका टोटल करोगे, टोटल कितना बना है, 1,90,400 रुपये। सो अब मैंने आपको क्या बताया, ये हमने डिटेल कॉलम, जो हमने एक पर्टिकुलर डिटेल्स निकाली है, इसको हम क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं कॉलम वाइज। सो हमने उसे नेट सेल कितने की करी, नेट सेल करी हमने उसे 1,70,000 की। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 1,70,000। हमने उससे टैक्स कितना कलेक्ट किया, 10,200 हमने उससे CGST कलेक्ट किया, और 10,200 ही हमने उससे SGST कलेक्ट किया। और आउटपुट GST का कोई चक्कर नहीं था, और आउटपुट GST की ये ट्रांजैक्शन नहीं थी। सो ये ब्लैंक आएगा। सो टोटल अमाउंट कितना आया अपना, टोटल आया 1,90,400 रुपये। अब अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकर हुई मई 20 को, जिसमें हमें दिया हुआ है सोल्ड गुड्स टू प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली 100 चेयर्स एट ₹2,000 ईच लेस 5%। मतलब कि हमने उसे 100 चेयर्स बेची 2,000 की। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा डेट, और डेट के बाद हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, अपने बायर का नेम। अपना बायर कौन है, प्रकाश फर्नीचर हाउस। और ये कहाँ पे है, ये है अपना न्यू दिल्ली में। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिल्ली। अब आप देखो, जो कंपनी थी वो कहाँ पे रजिस्टर्ड थी, पंजाब में। अपनी वो ट्रांजैक्शन अब कहाँ पे, मतलब बेच कहाँ पे रही है, न्यू दिल्ली में। सो ये किस टाइप की ट्रांजैक्शन है, ये है इंटर टाइप की ट्रांजैक्शन, मतलब जो 2 स्टेट के बीच में हो रही थी। और जो अब तक हमने 2 ऊपर वाली ट्रांजैक्शन करी वो इंट्रा स्टेट थी, मतलब कि पंजाब में ही प्रोड्यूस हुए, पंजाब में ही बेच दिए। बट अब प्रोड्यूस तो पंजाब में हो रहे हैं, पर वो बिक कहाँ पे रहे हैं, बिक रहे हो अपने न्यू दिल्ली में। सो यहाँ पे क्या आएगा, 100 चेयर्स एट ₹2,000 ईच। और अमाउंट कितना है आपका, आपका अमाउंट आएगा 2 लाख। और उसके बाद आपने इस पर क्या ऑफ़र किया, आपने ऑफ़र किया ट्रेड डिस्काउंट, कितना, 5%। सो यहाँ पे आएगा लेस ट्रेड डिस्काउंट, और कितना एट 5%। सो 5% इसका कितना बना, 10,000। सो नेट सेल कितने की, 1,90,000 की। और उसके बाद इस पे क्या चार्ज होगा, इस पे चार्ज होगा GST। अब आप बताओ, जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होती है उस पर क्या चार्ज होता है, उस पर चार्ज होता है आपका IGST। सो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, ऐड IGST। और IGST का रेट क्या होता है, जो CGST प्लस SGST का कॉम्बिनेशन रेट होता है वो किसको होता है, IGST का। सो IGST का रेट क्या होगा, 12%, क्योंकि CGST SGST का कितना है, 6%। सो टोटल कितना बना, 12%। सो 1,90,000 का 12% कितना बना, ये बना आपका 22,800। सो टोटल कितना बना आपका, सो टोटल हुआ आपका 2,12,800 रुपये।
और उसके बाद क्या करना होता है, हमें इसको दिखाना होता है पर्टिकुलर कॉलम वाइज। सो अगर आप चाहो तो आप जो सेल्स बुक है वो यहीं तक प्रिपेयर कर सकते हो, बट ताकि ये ज़्यादा क्लियर हो सके इसलिए हम इसको स्प्लिट कर देते हैं कॉलम वाइज कि नेट सेल कितने की, टैक्स कितना कलेक्ट हुआ। क्योंकि जो एक्चुअली में जो बिजनेसमैन प्रिपेयर करते हैं सेल्स बुक वो तो यहीं तक प्रिपेयर करते हैं, बट ताकि और ज़्यादा क्लियर हो सके, ट्रांसपेरेंसी आ सके, सो मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन ये कॉलम्स भी ऐड करते हैं। बट जब आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे उसमें सिर्फ जो सेल्स बुक है वो इतनी बताई हुई है, बट ये कॉलम हम किस लिए ऐड करें, ताकि और ट्रांसपेरेंसी आ सके, और ज़्यादा क्लियर हो सके कि नेट सेल कितने की, टैक्स कितना कलेक्ट किया। सो नेट सेल कितने की, 1,90,000 की, और आपने टैक्स कितना कलेक्ट किया, इस बार आपने कलेक्ट किया 22,800 IGST। सो ये दो रहेंगे ब्लैंक और 22,800 आएगा यहाँ पे, और उसके बाद टोटल कितना हुआ आपका, टोटल हुआ आपका 2,12,800, ये आएगा इस कॉलम में। सो उसके बाद हमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दी हुई है जो कि इनकर हुई डे 25 को, जिसमें हमें दिया हुआ है सोल्ड गुड्स टू मूनलाइट फर्नीचर कंपनी फॉर कैश। अब हमने कैश में बेची है, और आपको क्या पता है जो सेल्स बुक है उसमें हम सारी की सारी ट्रांजैक्शन क्रेडिट की रिकॉर्ड करते हैं। सो जो ये ट्रांजैक्शन है 50 चेयर्स एट 1900 ईच, ये कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम, इसको रिकॉर्ड करेंगे हम कैश बुक में। सो जो डे 25 की ट्रांजैक्शन है वो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम, उसको रिकॉर्ड करेंगे हम कैश बुक में, जब हम कैश बुक प्रिपेयर करेंगे। और जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि इनकर हुई 28 को, जिसमें हमें दिया हुआ है सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुनील मशीनरी स्टोर 2 ओल्ड मशीनरीज एट ₹5,000 पर मशीन, 1 ओल्ड कंप्यूटर फॉर ₹1,200। मतलब कि हमारा बिजनेस किस चीज़ का है, हमारा बिजनेस है फर्नीचर का, और हमने अपनी 2 तो मशीनें बेची और 1 कंप्यूटर बेचा। सो मतलब कि हमने अपने क्या बेचे, हमने अपने एसेट्स बेचे। और मैंने आपको क्या बताया, सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होती है, ना कि क्रेडिट सेल ऑफ एसेट। मतलब किसकी, सिर्फ और सिर्फ गुड्स की। गुड्स के होते हैं जो आप परचेज करते हो फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल या फॉर द पर्पस ऑफ फर्दर प्रोडक्शन। अब आपने एसेट तो सेल के लिए नहीं खरीदे ना, सो इस वजह से जो एसेट्स की सेल होगी वो कहाँ पर जाएगी, ये जाएगी आपकी जर्नल प्रॉपर में। सो ना तो 25 तारीख की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, ना 28 तारीख की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। सो सारी की सारी ट्रांजैक्शन होगी अपनी कंप्लीट। और उसके बाद नेक्स्ट टास्क क्या होता है, नेक्स्ट टास्क होता है अपना जो मंथ का एंड होता है, उसमें हमें इसको टोटल करना पड़ता है। सो टोटल हम किस डेट को करेंगे, टोटल करेंगे हम मई 31 को। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मई 31, और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें करना है टोटल। सो टोटल के बाद मैं यहाँ पे एक और लाइन लगाऊंगा, और इसका टोटल कितना आया, इसका टोटल जब आप 360, 170 और 190 को ऐड करोगे ये आएगा आपका 7,20,000। और आपने आउटपुट CGST कितना कलेक्ट किया, आपने कलेक्ट किया 31,800। और SGST कितना कलेक्ट किया आपने, ये भी कलेक्ट किया 31,800। और IGST कितना कलेक्ट किया, ये कलेक्ट किया आपने 22,800। और इसका टोटल कितना आया, ये टोटल आया आपका 8,06,400 रुपये। तो ये हो गई अपनी सेल्स बुक कंप्लीट। सो उसके बाद अपना नेक्स्ट टास्क क्या होता है, जब हम लेजर प्रिपेयर करेंगे, ऑल्दो आपको अभी लेजर नहीं आता, सो लेजर में हम इसका बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं। जो इस साइड का बैलेंस आया, मतलब कि जो सेल्स अकाउंट का बैलेंस है, इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं हम, इसको ट्रांसफ़र करते हैं क्रेडिट साइड किस अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में। और जो आपने आउटपुट CGST कलेक्ट किया, इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे आप, इसको ट्रांसफ़र करोगे क्रेडिट साइड ऑफ आउटपुट CGST अकाउंट। मतलब कि जब आप आउटपुट CGST अकाउंट प्रिपेयर करोगे, इसको उसके क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करोगे। इसको क्रेडिट साइड में कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, SGST के अकाउंट में। और जब आप लेजर में IGST का अकाउंट ओपन करोगे, सो इसको ट्रांसफ़र करोगे आप क्रेडिट साइड ऑफ IGST अकाउंट। और जो इस कॉलम का बैलेंस होगा, इसको आप कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, इसको ट्रांसफ़र करोगे आप डेबिट साइड में। डेबिट साइड में किसके, पर्टिकुलर कस्टमर्स के। सो जैसे अपने पास 3 कस्टमर्स थे, जैसे कि अभी यहाँ पे विशाल का जो बैलेंस आया 1,90,400, इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, जब आप विशाल फर्नीचर का लेजर में अकाउंट प्रिपेयर करोगे, सो इसको वहाँ पे डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करोगे। और इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, इसको प्रकाश फर्नीचर के अकाउंट में डेबिट साइड। अब आप सोच रहे होगे कि सर इसको डेबिट साइड में हमने क्यों ट्रांसफ़र किया, इसको डेबिट साइड में हमने इसलिए ट्रांसफ़र किया क्योंकि हमने उसे क्या बेचे हैं, क्रेडिट पे गुड्स। और क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं तो वो क्या बनते हैं अपने डेटर। और जब डेटर की नॉर्मल जनरल एंट्री क्या होती थी अपनी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इस तरीके से हम एंट्री करते थे। सो इस वजह से इसका जो बैलेंस गया वो जाएगा डेबिट साइड,
और जो ये सारा अमाउंट है सेल्स के होता था अपना क्रेडिट बैलेंस, सो इसलिए इसका क्रेडिट साइड में जाएगा। और आउटपुट CGST SGST ये क्या होती है अपनी लाइबिलिटी, सो इनका बैलेंस कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड। बट जो हमने सेल्स करी किसी पर्टिकुलर कस्टमर्स को टोटल, वो क्या होता है अपना, वो होता है एसेट, इसलिए इनका बैलेंस जाएगा डेबिट साइड। सो जो अपनी सेल्स बुक थी वो यहाँ पे कंप्लीट होगी। और सेल्स बुक के मैंने आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स भी बताए और इसका मैंने न्यूमेरिकल भी बताया। इसके न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल है, सो अगर आप इसकी 1-2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लोगे सो आपकी सेल्स बुक कंप्लीट हो जाएगी। और जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन थी सेल्स बुक की वो मैंने कवर कर दी। इसके अलावा एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दे देगा किसी क्वेश्चन में, कि हमने कस्टमर से फ्रेट भी कलेक्ट कर लिया। सो जब वो ऐसी ट्रांजैक्शन देगा कि हमने उसे फ्रेट भी कलेक्ट कर लिया, सो वो भी कहाँ पे जाएगी, वो भी जाएगी आपकी जर्नल प्रॉपर में। आपको ध्यान क्या रखना है, सेल्स बुक में सिर्फ और सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन आती है, सेल्स बुक में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन आती है जो कि एक तो गुड्स से रिलेटेड हो, और गुड्स भी आपने किस पे बेचे हो, गुड्स भी आपने बेचे हो क्रेडिट पे। इसके अलावा जो बची हुई ट्रांजैक्शन है वो कभी भी सेल्स बुक में नहीं आएंगी। सो ये थी अपनी सेल्स बुक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।